सभी शिक्षकों को नमस्कार। प्यारे छात्रों खुश रहो। सामाजिक विज्ञान नौवीं त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर है। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर समझते हुए। तो देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 7 राज्यों से, गुजरात से लेकर के मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि आदि। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ये गोदावरी, नाम से ही ध्यान रखना ना, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नासिक जिले से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र से, और जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो ड्यूमा, ऊ की मात्रा रूस में है, तो आप ऐसे याद रखना, ड्यूमा से, रूस का ड्यूमा रखिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया। एडोल्फ हिटलर ने ही शुरुआत की थी। लोकतंत्र की जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह किसका कथन है। तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है ना। चर्चिल तो ब्रिटेन से संबंधित थे और ये लांस्की गार्नर से संबंधित नहीं है। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली बिल्कुल है, मशीनीकरण बिल्कुल है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अरब सागर है जो पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में अरब देश हैं। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में खालिस्तान का जन्म हुआ। तो ये एक्चुअली पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं है। बोल्शेविक क्रांति के तहत गणतंत्र या आदि कोई भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ सकते थे। जागरूकता का मूल कर्तव्य खालिस्तान संशोधन के, तो 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, भाग 4 में, है ना। और अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी। सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी से मतलब है जो नदी जहाँ से बहती है उसके आसपास की कौन सी नदियाँ उससे मिलती हैं, कितने क्षेत्र को कवर करती है। तो ये गंगा इसका आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में खालिस्तान की स्थापना हुई। तो लोग गणतंत्र की स्थापना ही हुई है, गणतंत्र यहाँ आना है। बोईमेर गणतंत्र, बोईमेर शब्द है यहाँ पर। जो क्रियाएं आय को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें व्यापार, एक तरह से व्यापार कहते हैं। अब देखते हैं इनको। तो देखते हैं, पहला सुंदरबन की जोड़ी, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे हाँ। सुंदरबन बंगाल में आता है, तो बंगाल से। निर्धनता का आकलन, ये राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन है, ये सेंसस से संबंधित, ये इसका आकलन करता है। दुर्गावती देशमुख एक महिला थी जिन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत काम किया, पर इनसे संबंधित कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। विनिर्माण, भारत का संविधान शुरू हुआ था 26 नवंबर 1946 से बनना। वर्साय की संधि से जर्मनी का रिलेशन है। अब ये 2 बचे, दुर्गावती देशमुख और विनिर्माण, और वित्त मंत्री और द्वितीय क्षेत्र। ये दोनों ही ऑप्शन मेल जोल नहीं खा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था। ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में एक जगह है जहाँ पर शेयर मार्केट का लेना देना होता है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी बना के आपको बताऊंगा, जब तक मैं कुछ और बताता हूँ। भारत के अववाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है। तो इसको 2 भागों में बांटा है। पहला आप जानते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, और दूसरा हिमालयी नदियाँ, तो 2 भागों में बांटा हुआ है। पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था। पर्ल हार्बर एक स्थान का नाम है, जहाँ पर एयरपोर्ट समझ लीजिए कि स्थान है, शहर है, तो वहाँ पर जापान ने हमला कर दिया था पर्ल हार्बर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। और अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व मध्य पृथ्वी के मध्य में, पृथ्वी के क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के मध्य में 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो 0 अक्षांश, और मध्य में तो भू, पृथ्वी यानी भू, और भू के मध्य में तो भूमध्य रेखा हो गया। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था। शोषण होता था उनका, किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा और सामंती व्यवस्था के कारण। अब हमें सत्य असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन देते हैं, बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बिल्कुल, जनशक्ति की संसाधन जो है, लोग रूपी जो देश का संसाधन है वो बर्बाद होता है, बिल्कुल सही। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की प्रारंभ 1995 में नहीं,
ये 2000 ईस्वी सन में प्रारंभ हुआ था, तो ये गलत हो गया। पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, बिल्कुल सही है ये। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, बिल्कुल ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का, हाँ ये भी सही है। ध्रुव नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे सही हैं, केवल इसमें दूसरा गलत है। अगला देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम कौन कौन से हैं। पूर्वी तट, पहली बात तो हम ये समझें, पूर्वी क्षेत्र अलग है जहाँ पर 7 महीने मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आदि हैं, पर उन्होंने कहा पूर्वी तट। तट में क्या आएगा, जो नीचे का हिस्सा दक्षिण का एरिया है। जैसे पश्चिमी तट पर मुंबई है, गोवा है, केरल है, तो पूर्वी तट पर कौन कौन से आ जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, उड़ीसा, कर्नाटक का हिस्सा पूर्वी तट पर है। इस प्रकार से ये राज्य आ जाएंगे। या रेशम मार्ग किसे कहते हैं, तो ये समुद्री मार्ग है, एशिया, चाइना और यूरोप आदि के बीच में जो व्यापार का मार्ग था वो रेशम मार्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखेंगे तो भारत का भी नाम रहेगा, चाइना का भी रहेगा, अमेरिका, कनाडा, रूस को कैसे भूला जा सकता है, ये नाम आ जाएंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम तो अभी मैंने बताए थे, कौन कौन से आ जाएंगे, गोवा आ जाएगा, दमन एवं दीव आ जाएंगे। पश्चिमी तट में एक तरह से गुजरात भी कह सकते हैं, पर वो गुजरात भी है, बिल्कुल है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, ये आ जाएंगे। इस प्रकार आगे का क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम क्या हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे कोसी, गंडक, यमुना और फिर पद्म नदी है। इस प्रकार से प्रमुख सहायक नदियां हो गई। यमुना तो प्रमुख है ही, चंबल आदि यमुना में ही मिल जाती हैं, तो वो कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गोखुर झील, लैगून झील किसे कहा जाता है। वैसे ये कर लिया तो ये नहीं करना। अब देखते हैं क्या मामला है। 7 मिनट का वीडियो हो गया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो ये 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों में बटा था, ध्यान रखिएगा। एक वर्ग में आते थे जो फादर, पादरी वगैरह होते हैं वो, फिर शासक और फिर सामान्य, ऐसे 3 वर्गों में फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था। अगला देखते हैं ये क्या है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था। जैकोबिन क्लब एक तरह से लोकतांत्रिक सोच रखने वाले फ्रांस के लोगों का समूह था और उनके समूह को जैकोबिन क्लब कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। तो ये सिद्धांत व्यवस्थित लोकतंत्र का और मिलके बराबरी का आदि, ये सिद्धांत की बात की सकती है। अगला प्रश्न, रूसो कौन था और फ्रांस की राज्य की क्रांति में इसका क्या योगदान था। तो पहली बात तो रूसो को नाम से आप रूसी मत समझ लीजिए इसे, ये फ्रांसीसी व्यक्ति था। फ्रांस के आसपास इर्द गिर्द। 8 मिनट का हो गया है वीडियो, अगली चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। रूसो का देख लेते हैं। तो एक दार्शनिक था, शिक्षा के बारे में भी इसने काम किए हैं और इसका योगदान था कि इसने लोगों को सही मार्ग दिखाया। खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो खूनी रविवार की घटना थी कि मजदूरों पर जो रूसी जार था उसने हमला कर दिया था। जनवरी के महीने की बात है ये, तो और कई मजदूर मारे गए, इसके कारण से उसे खूनी रविवार कहा जाता है। अगली और डिटेल में सारे वीडियोस क्वेश्चंस के डिटेल बताने वाला हूँ, तब तक ले इंतज़ार करें। सब्सक्राइब